Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल्स आज हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कर्व। ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड ए कर्व। कर्व जो होता है, इन्होंने कहा कि जो एक फिगर हमें प्लेन पर एक फिगर हमें ड्रॉ करनी है, तो अगर ये होता है, ये यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व होता है। कहीं भी कैसे भी इसको कर लो, इस तरह से इसको कर लो कि क्या कहलाएगा, कर्व होता है ये। तो ये तो होते हैं कर्व विदाउट लिफ्टिंग, विदाउट पेन को उठाना नहीं है, विदाउट लिफ्ट किए, पेन को लिफ्ट किए, विदाउट लिफ्ट किए, तो यहां से इसको इससे इसे ट्रेस करना है द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल। तो आगे देखते हैं, ओपन कर्व है आगे। ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ईच ऑफ द फिगर्स शोन विल इज एन ओपन कर्व। तो उन्होंने कहा कि जो ओपन कर्व कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये यहां से हमने किया, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये ओपन कर्व होगा। और अगर ये सेम हो गई, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और हमने इस तरह से ये हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है और एंड पॉइंट भी यही है, तो क्या होगा, ये होगा हमारा क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। तो क्लोज कर्व देख लेते हैं। क्लोज कर्व क्या कहा इन्होंने कि ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व। ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो इज ए क्लोज कर्व। तो यहां से दे रखा है कि ये सब क्या दे रखे हैं, सब ये क्लोज कर्व दे रखे हैं, सब ये क्या है हमारे, ये क्लोज कर्व दे रखे हैं। आगे है यहाँ पर हमारा कि सिंपल क्लोज कर्व, कि व्हाट इज अ सिंपल क्लोज कर्व। ए क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज कर्व। इन द एवर फिगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर सिंपल क्लोज कर्व। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो दे रखे हैं, ये तीनों क्या दे रखे हैं, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व दे रखे हैं। लेकिन ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ दे रखे हैं हमारे सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है ना। क्या होते हैं सिंपल क्लोज कर्व? इन्होंने कहा कि कोई भी क्लोज कर्व है, जैसे मैंने ये कहा, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है आपस में, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सिंपल क्लोज कर्व है। मैंने कहा कि यहां से ये कर दिया, यहां से, तो इसको क्या कर दिया, ये क्लोज कर्व तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया इसने इसको। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो गया यहाँ पर। ये पॉलीगन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीगन से होता है ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ईच स्ट्रेट लाइन इन ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड। इन्होंने कहा कि एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और वो ओनली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, इसको पॉलीगन्स बोलते हैं। ए पॉलीगन इज कॉल्ड ए ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एंड डेकागन अकॉर्डिंग एज इट कंटेन्स 3-4। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, हेक्सागन में 6 होती हैं, हेप्टा में 7 होती हैं, ऑक्टागन में 8 होती हैं, नैनोगन में 9 होती हैं, डेकागन में कितनी 10 होती हैं। तो कहा कि अकॉर्डिंग एज इट कंटेन्स, ये दे रखा है इन्होंने। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन होता है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो इन्होंने कहा कि कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट 1 एंगल कितना 180 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो एंगल है, ये वाला इंटर एंगल बात चल रही है, ये एक तो एंगल ये है इसमें, इंटर एंगल, एक एंगल ये है इसमें, एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि एटलीस्ट 1 एंगल 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एक एंगल। इसका मतलब क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए। तो क्या होता है वो 180, ये कॉनकेव पॉलीगन वाला है। और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जो जितने भी एंगल होंगे वो 180 से क्या होंगे, लेस होंगे। तो ऑल एंगल ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो सब में क्या होंगे, ये 180 डिग्री से क्या होंगे, लेस होंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन ही है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन ही हम पढ़ेंगे। आगे है हमारा रेगुलर पॉलीगन।
ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए और उनके ऑल एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब क्या होंगे, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। ओनली साइड्स इक्वल होने से नहीं होगा, उसके साइड्स इक्वल भी होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होने चाहिए और उसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए। जैसे ये रखा है यहाँ से ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, फोर साइड्स इनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस एंगल भी इक्वल होंगे तो क्या होगा, हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। ये होता है हमारा इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन में क्या होगा कि पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर, जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होंगे वो इररेगुलर होंगे। ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, आर एग्जाम्पल। अब रोम्बस में क्या है, देखो ना, स्क्वायर ये था, रोम्बस ये दे रखा है। स्क्वायर में भी फोर साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में फोर साइड इक्वल होती है, बट इसके स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट स्क्वायर में रोम्बस में ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। फॉर ए रेगुलर, यहां देखो पहले रहा, इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड्स वी हैव सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 90, राइट एंगल का मतलब 90 होता है, कितना होगा 360 डिग्री। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है हमारा 360 डिग्री। ओके, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं 2n-4 राइट एंगल्स, या हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू n-2 × 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। बात दोनों में एक ही है, तो या तो ये फॉर्म लगा सकते हैं या फॉर्म लगा सकते हैं। तो बस केवल हमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं, बस ये वाले, ओनली हमें 2 फॉर्मूले ही लर्न करने हैं बस केवल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कहेगा तो यह 360 डिग्री कर देंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कहेगा तो n-2 × 180 या 2n-4 × राइट एंगल, ये कर लेंगे, या 90 लिख लेंगे राइट एंगल की जगह पर। अब हमसे पूछे ईच एक्सटीरियर एंगल, पूछे क्या, पूछे हमसे ईच पूछे, तो जब सम था तो 360 लिखा था हमने, और हमसे ईच पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो ईच अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 360/n कर देंगे। अगर हमसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पूछेगा तो हम ये n-2 180 लगेंगे, और हमसे ईच इंटीरियर एंगल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में क्या कर देंगे, n से कर देंगे। तो समझो थोड़ा ध्यान से रहा, तो हमें टोटल फॉर्मूला याद लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सम एक्सटीरियर एंगल का पता है तो हम ईच के निकालने के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको n से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमें पता है तो अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल्स पूछा जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो ईच में n से डिवाइड कर देते हैं और सम में n से डिवाइड नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स पूछे आपको तो कितना होगा हमारा, n-3/2 हो जाएगा, n-3/2। तो ये आपका क्या था, बेसिक था। अब एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। इन्होंने कहा कि गिवन हेयर आर सम फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है। इन्होंने पूछा कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको क्लासीफाई करना है तो पहले बताना सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट सिंपल कर्व होगा, सेकंड सिंपल कर्व होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा और सेवंथ होगा। इन्होंने पूछा कि सिंपल क्लोज कर्व कौन से होंगे। तो फर्स्ट सिंपल क्लोज कर्व है, सेकंड सिंपल क्लोज कर्व है, फिफ्थ भी सिंपल क्लोज कर्व है, सिक्स भी सिंपल क्लोज कर्व है और सेवंथ भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व दे रखा है। आगे पूछा इन्होंने पॉलीगन कौन से होंगे। तो पॉलीगन्स में ओनली लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, तो 1 है और 2 दे रखा है पॉलीगन में। कॉन्वेक्स पॉलीगन में कौन सा होगा कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, तो ये सेकंड वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कॉनकेव पॉलीगन में कौन सा होगा, कॉनकेव पॉलीगन ये फर्स्ट वाला होगा क्योंकि 180 ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। इन्होंने पूछा सेकंड में कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, एक रेगुलर हेक्सागन है, एक ट्रायंगल दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड करना है इनके डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो मैंने अभी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अभी, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको। तो सेकंड का ए है हमारा, तो यहाँ देखेंगे इन्होंने पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन पूछा है यहाँ से। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो हेयर n = 4 होगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल जाएंगे हमारे n-3/2, तो n की वैल्यू 4 है, 4 3/2 हो जाएगा। तो 2 × 1 = कितना, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं हमारे, तो हमारे होते हैं 2 होते हैं। बी पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर बी पूछा, रेगुलर हेक्सागन बोला। इसमें रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है हमारा, हेयर n = कितना 6 होंगे, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे हमारे n-3/2, तो 6 × 6 - 3/2, 2 से कैंसिल कर दिया, इसको 3 आ गया, 3 × 3 कितना 9 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे थे। और थर्ड पार्ट है इसका, सी पार्ट है हमारा,
तो सी पार्ट में भी ये पूछा गया है हमसे कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो ए ट्राइंगल, तो हेयर n इक्वल टू 3, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा n माइनस 3/2। तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से तो 3 मल्टीप्लाई 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 इक्वल टू कितना 0 हमारा आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए हमारे 0 आ गए हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। 3 में क्या दे रखा है, क्या पूछा है 3 में। 3 क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। इन्होंने कहा कि जो सम पूछा है पहले तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल का, फिर पूछा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। इन्होंने कहा कि अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तब भी इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इन्होंने बोला है। तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे सम निकालेंगे पहले। तो हमने कहा कि लेट ABCD बी ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द फिगर। द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज फॉर्म्ड बाय 2 ट्राइंगल्स। ये 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब ये देखो रहा है, जब हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल लिया तो इसमें कितने, हमने यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया, डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो एक ट्राइंगल ये हुआ, एक ट्राइंगल ये हुआ। तो यहाँ कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स बन गए। तो इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस वी नो द सम ऑफ द इंटर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जब वन ट्राइंगल का 180 होगा तो इसका भी 180 होगा, दोनों ट्राइंगल का 180 होगा। तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होगा 180 प्लस 180 इक्वल टू कितना 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये किसका था हमारा, ये था हमारा कॉन्वेक्स का था हमारा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है 360 डिग्री जो आया है, क्या ये कॉनकेव प्लेन में भी होगा। देखते हैं क्या है इसका प्रोसीजर करने का। तो यहाँ पर हमें क्या किया, लेट अस टेक अनदर क्वाड्रिलेटरल PQRS विच इज नॉट कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि ये एंगल कितना है 180 डिग्री से ग्रेटर दे रखा है। तो यहाँ भी हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना। तो कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, कैसा भी ट्राइंगल दे रखा हो, लेकिन उनका सम कितना होता है एंगल का 180 डिग्री होता है। तो फ्रॉम फिगर दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय 2 ट्राइंगल्स, देन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू कितना होगा 180 प्लस 180 होगा। तो 180 प्लस 180 कितना 360 हो गया। दस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल तब भी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है कि एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। तो इन्होंने एंगल सम की बात इन्होंने यहाँ पर कर रखी है और इन्होंने ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रखा है और यहाँ से इन्होंने एंगल सम की बात करी। तो इन्होंने कहा कि एग्जामिन करना है, इसको एग्जामिन करना है कैसे कैसे क्या होगा इसमें एग्जामिन में। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे ये क्या रखा कि इसमें जो टेबल दे रखी थी इसके बाद आपको ये रखा कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। ये नंबर ऑफ साइड रखे हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इनके क्या करना है, इनके यहाँ से सम निकालना है। तो यहाँ ए कितना देखा है 7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A 7 है, B 8 है, C 10 है, D N दे रखा है। तो ये नंबर ऑफ साइड दे रखी है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है एंगल सम पर। तो देखते हैं। तो पहले 4th वैल्यू में क्या रखा है 7 दे रखा है। तो हियर n इक्वल टू 7 है। तो एंगल सम कितना हो गया, तो 7 माइनस 2 इंटू 180 हो गया। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है इंटर एंगल की, n माइनस 2 और मल्टीप्लाई में 180। और क्या कहा था मैंने कहा था कि 2n माइनस 4 इंटू 90 मैंने बोला था, 2n माइनस 4 इंटू 90 मैंने बोला था यहाँ पर। तो यहाँ से कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180। तो कुछ भी पुट कर दो, चाहे ये वाला पुट कर दो, ये वाला पुट कर दो, दोनों से आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो n 7 है तो 7 माइनस 2 इंटू 180 हो गया। तो 7 माइनस 2 कितना 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 180 कितना 900 डिग्री आंसर आ गया हमारा यहाँ पर। तो ये आ गया एंगल सम कितना हो गया हमारा जब n इक्वल टू 7 था।
बी में क्या दे रखा है, हेयर एन इक्वल टू 8 है, तो एंगल सम कितना आएगा 8 माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा, तो कितना होगा हमारा 1080 हो गया। सी में क्या दे रखा है, सी में 10 दे रखा है, तो हेयर एन इक्वल टू 10 है, तो एंगल सम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 इंटू 180 कितना 8 इंटू 180 हो जाएगा, तो कितना 1440 या 1440 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एन दे रखा है, तो एन का सम कितना होगा, तो एंगल सम इक्वल हो जाएगा हमारा एन माइनस 2 इंटू 180, तो एन दे रखा है, एन की कोई वैल्यू नहीं है, तो एन इक्वल टू एन दे रखा, तो हमारा यही हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछा गया है। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स होती हैं तो क्या होता है, 4 साइड होते हैं तो क्या होता है, 6 साइड होती हैं तो क्या होता है। पहले व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन मैंने बताया था आपको क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन कि इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स होते हैं। तो ए पॉलीगन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ओके, आगे देखा है, फर्स्ट में देखा है इन्होंने कि 3 साइड्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो 3 साइड होता है तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 4 साइड होती है तो हमारा स्क्वायर होता है, 6 साइड्स होती है तो हमारा कितना हेक्सागन होता है। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन्होंने पूछा है कि जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो नीचे जो फिगर दे रखी है ए बी सी डी, ये दे रखा है इन्होंने, सी डी तक दे रखा है। तो फर्स्ट में देखते हैं, पहले ध्यान समझेंगे। इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं इसमें। तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ 4 साइड क्या होता है हमारा, सम ऑफ इंटर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो हमारा होता है n माइनस 2 इंटू 180 होता है। तो यहाँ 4 साइड्स हैं तो यहाँ सम निकालेंगे, तो इनका सबका सम कितने इसके इक्वल लग देंगे, हमारे यहाँ से x की वैल्यू जाएगी। ऐसे ये वाला करेंगे, तो ये अब देखो यार क्या है हमारा फर्स्ट में ए में, तो ए में है हमारा यहाँ से ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हमारा 360 डिग्री है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री है, तो ये कितना आता है 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल 360 लिख देंगे। यहाँ से इनको सबको प्लस किया तो कितना 300 आ गया, प्लस x इक्वल 360 आ गया, तो x इक्वल कितना 360 हमारा 300 कितना 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये x इक्वल कितनी आ गई हमारे यहाँ पास 60 डिग्री आ गई। ऐसे ही बी करेंगे, बी में क्या दे रखा है, बी में भी दे रखा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना 360 है, क्योंकि वहां भी क्वाड्रिलेटरल बना रखा है बी में भी। ठीक है ना, तो 360 ये हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है बी में, थोड़ा ध्यान समझेंगे बी वाले को। ये x है, ये 70 है, ये 60 दे रखा है, तो ये कितना होगा, अरे ये जब दे रखा है यहाँ पर ये साइन होता है 90 डिग्री का, तब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, इधर भी 90 होगा। तो हमने एक तो लिया कितना x, एक लिया 70, एक लिया 60 और एक कितना लिया हमने 90 लिया। तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू होगा 360। ओके, क्योंकि सम कितना होता है इसका 360 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू कितना 360। तो x प्लस 2220 इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू आएगा 360 माइनस 220 इक्वल टू आ गया 140 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया हमारा। सी में देखो, सी में क्या दे रखा है, सी में थोड़ा ध्यान समझेंगे सी वाले क्वेश्चन को। ये यहां भी हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, ये अब देखो जरा 1 2 3 4 5, पहले तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो पहले तो हमें इनका सम निकालना पड़ेगा। तो सम कैसे निकालेंगे, वही n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री से निकालेंगे सम इनका। क्वाड्रिलेटरल का तो हमें पता था पहले से 360 होता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है हमारा पेंटागन है। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, लेकिन ये एंगल नहीं पता दोनों। अरे ये क्या होता है, ये एंगल थोड़ा समझते ध्यान से रहा। अगर कोई ये दे रखा है, कोई एक लाइन पर, एक ये लाइन दे रखी है, इस लाइन पर कोई एंगल बनते हैं, जैसे एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये जो एंगल होते हैं ये लीनियर पेयर कहलाते हैं। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा ये यहां पर ये 180 डिग्री होगा। तो दोनों का सम कितना होगा हमारे यहां पर 180 डिग्री होगा। तो यहां से क्या करते हैं हम इसको, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो
यहाँ से ये 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री तो ये कितना होगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा, इसको एंगल 1 लेट कर लेंगे और इसको एंगल क्या कर लेते हैं, इसको एंगल 2 लेट कर लेते हैं। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 180 माइनस 70 हो जाएगा। तो 180 माइनस 70 कितना हो गया, तो ये कितना 110 आ गया। एंगल 2 कितना है 180 माइनस 60 कितना 120 आ गया। तो ये हो गया हमारा एंगल 1 आ गया 110, एंगल 2 आ गया हमारा 120 आ गया। तो यहाँ से ये 30 है हमारे पास, एक्स है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया 110, एंगल 2 फाइंड कर लिया कितना 120 फाइंड कर लिया। तो हियर हम पहले क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम इसका सम निकालेंगे इनके एंगल्स का। इस टोटल एंगल का सम कितना होगा, तो हियर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 5 है यहाँ पर। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना जाएगा हमारा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से सम ऑफ एंगल्स ऑल कहा तो लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स, ये लिखा हमने यहाँ से इक्वल टू कितना 3 मल्टीप्लाई 180 कहाँ से आ गया, ये 5 माइनस 2 कितना 3 होगा इंटू 180 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये 18 3 जा कितना 540 हो गया। 30 प्लस 2x, ये x और x ये 2x हो गए। एंगल 1 की वैल्यू 110 है, एंगल 2 वैल्यू कितना 120 रखा है, ये 2x ऐसे लिख दिया हमने। इन तीनों को प्लस कर लिया 260 आ गया, 260 को इधर ले गए तो 2x इक्वल टू हो गया हमारा 540 माइनस 260 इक्वल टू ये हो गया हमारा 280 हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 140 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 140 डिग्री आ गई यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी रखा है, देखो जरा यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 2 3 4 5 ये साइन होता है हमारा इक्वल का, तो ये सब ऑल साइड्स क्या है इक्वल है हमारी। तो ये x एंगल पूछा गया, तो ये जितना x होगा ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पर यहाँ देखते थोड़ा ध्यान समझेंगे जरा कि ये x है यहाँ पर, ये भी x है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इनका जो क्या हो गया ये ईच एंगल हो गया। तो हमें पता है कि ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर, ये क्या हो गया हमारा ये रेगुलर हो गया, और ये 1 2 3 4 5 तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर पेंटागन हो गया। तो रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल कैसे निकालेंगे, तो ईच एंगल का फॉर्मूला हमें पता है कि n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ हेयर n इक्वल टू कितना है, तो n इक्वल टू यहाँ पर 5। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल टू 5, देयरफॉर इट इज ए रेगुलर पेंटागन। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू होगा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 इंटू 5 से डिवाइड कर दो कितना 36, कितना गया हमारा 108 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो वैल्यू है हमारी, यहाँ भी इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही बोला है इन्होंने। देखो ध्यान से रहा, हम इसको टू मेथड से करेंगे इसको। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, इसको हमने एंगल 1 लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया हमने इसको, एंगल 1 लेट कर लिया, एंगल 1 लेट कर लिया हमने इसको। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ एंगल कितना होगा 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1, 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया 180, 90 30 कितना 120 माइनस 120 कर दिया इक्वल टू 60 आ गया। तो एंगल 1 कितना आ गया हमारा 60 आ गया यहाँ पर। ओके, एंगल 1 60 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पेयर कह रहा था हमारा लीनियर पेयर कहलाता है। तो जेड और 30 क्या है, लीनियर पेयर एंगल दे रखे हैं ये। तो यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो रहा है, जेड प्लस 30 कितना होगा 180 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर हैं। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 30 कितना 150 आ गया। तो जेड इक्वल टू आ गया हमारा 150। ऐसे ये होगा x प्लस 90 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर दे रखे हैं। अभी मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर क्या होते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 90 कितना 90 डिग्री आ गया। ऐसे ये है एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 कितना दे रखा है हमारा, कितना फाइंड किया था हमने एंगल 1 60। तो 60 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 180 माइनस 60 कितना हो गया हमारा 120 हो गया। तो उन्होंने पूछा कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या होता है। तो ये था हमारा 90 प्लस 150 प्लस 120, तो कितना 240 प्लस 120 कितना 360 हमारा डिग्री आंसर आ गया। सेकंड मेथड में ये है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन में चाहे कितनी भी साइड्स दे रखी हो, n इक्वल टू 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो कुछ भी दे रखा हो, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो ऑल एक्सटीरियर एंगल तो है,
तो ये जो एक्स वाई जेड थे, ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमने कोई भी फिगर हमने ड्रॉ की है, अगर किसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो उससे जो एंगल बनता है ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। और ये जो एंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल कहलाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ओके, तो ये y इक्वल टू यहां से आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90, यहाँ पर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360। तो सो लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 360 डिग्री हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर मैं डिटेल में करना हो तो हम ऊपर जो मैंने कराया था आपको वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से b देखते हैं, b में क्या दे रखा है। तो b में फाइंड करना है हमें यहाँ से। तो हमें पता है कि ये कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4, और ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, और क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल पता है हमें, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल फाइंड करना है। तो इसको एंगल क्या लेट कर लिया हमने, एंगल 1 लेट कर लिया इसको। तो इसको लेट कर लिया हमने एंगल 1। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो 60 प्लस एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। तो 360 हो गया यहाँ पर ये। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, 360 माइनस 260 कितना आ गया, 100 आ गया। तो नाउ x प्लस 20, अब लीनियर क्या हो गया यहाँ से देखो रहा, ये x प्लस 120 के लीनियर पेयर होगा। x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेंगे यहाँ से, क्योंकि लीनियर पेयर है हमारा ये। तो लीनियर पेयर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 डिग्री आ गई x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई यहाँ पर हमारी, तो फिर क्या है हमारा y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी होगा। y प्लस 80 भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 180 माइनस 80 कितना 100 आ गया। जब y प्लस 80 तो ये z प्लस 60 भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो z प्लस 80 भी क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। z प्लस 60, तो z इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री आ गया z इक्वल टू। तो यहाँ से फिर ये दे रखा है एंगल 1 प्लस ये एंगल 1 पर w भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ये भी। इससे आगे लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर लिखेंगे यहाँ भी। ओके, यहाँ भी लीनियर पेयर लिखेंगे, यहाँ भी लीनियर पेयर लिखेंगे हम। तो w इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, 180 माइनस 100 कितना 80 हो गया। तो हेंस x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू हो गया 60 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 120 कितना हो गया हमारा 360 डिग्री हो गया। तो ये हमारा था बी आंसर था इसका 7th का। तो बस केवल इसमें ओनली 7 क्वेश्चन ही हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।